वेलकम मेरे संस्कृत व्याकरण चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ यण संधि। इसके पीछे मैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि पढ़ा चुकी हूँ। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ। आज हम बताएंगे आप लोग को यण संधि के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए और अपने संस्कृत को मजबूत करिए, अच्छा बनाइए। और मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं प्रश्न करूंगी जिसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। तो चलिए आज जानते हैं यण संधि के बारे में। तो इको यणचि यण संधि होता है इको यणचि। इक एक प्रत्याहार है जिसमें ई उ री री वर्ण आते हैं। तो जो इक है वो यण बन जाता है। तो चलिए देखते हैं यण संधि क्या है, कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं। इको यणचि, इको यणचि यानी इक जो है वो यण में परिवर्तित हो जाता है, यण बन जाता है। इक एक प्रत्याहार है। इक अर्थात ई उ री री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर यानी विजातीय स्वर, आप लोग को बता चुके हैं सजातीय स्वर क्या होता है और विजातीय स्वर क्या होता है। विजातीय स्वर होता है जैसे उस वर्ण से अलग। अ है तो अ के साथ ई आए तो विजातीय है, अ के साथ आ आए तो सजातीय वर्ण है, एक जैसा वर्ण। तो अगर ई उ री री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, विजातीय स्वर आए, उससे अलग भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान में य, उ के स्थान में व, री के स्थान में र तथा लिरी के स्थान में ल हो जाता है। जैसे लिरी के स्थान में ल हो जाता है, ई के स्थान में य हो जाता है, उ के जगह पे क्या होता है, उ के स्थान में व हो जाता है, और री के स्थान में र और लिरी के स्थान में ल हो जाता है। संस्कृत में लिरी भी एक स्वर वर्ण है। ली क्या है संस्कृत में, एक स्वर वर्ण है। देखिए नोट, यहाँ लिख दिए हैं नोट। संस्कृत में ली भी एक स्वर है। संस्कृत में ली भी एक स्वर है। अब जैसे आप लोग को बता रहे थे कि र तथा ली के स्थान में ल हो जाता है। जैसे यहाँ लिख दिए हैं, जैसे यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि। इसमें क्या मिले हैं, कौन कौन से वर्ण मिले हैं? तो इसमें वर्ण मिले हैं ई प्लस अ, ई और अ। ई यहाँ है, द में छोटी की मात्रा ई और ये अ। ई प्लस अ बराबर य। ई का य, ई का क्या हो जाएगा, ये भिन्न स्वर आया है यहाँ पे ना, भिन्न स्वर आया है। ई के साथ अ आया है, भिन्न स्वर है, सजातीय स्वर नहीं है, विजातीय स्वर है। तो ई का य हो जाता है, ई का य हो गया है। उसी तरह से सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। इसके साथ क्या मिला है, ये उ मिला है। सब में जो उ की मात्रा है उ और अ। उ प्लस अ बराबर व। उ के साथ भी भिन्न स्वर आया है अ, इसके विपरीत स्वर आया है अ। उ के साथ अगर बड़ा उ रहता तो सजातीय स्वर होता, लेकिन यहाँ पे अ है तो क्या है, विजातीय स्वर है, भिन्न स्वर है। तो उ के जगह पे व बन गया है, उ प्लस अ बराबर व। अब इसी तरह से है पितृ, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। तो ये री है, ये जो री है और अ, री प्लस आ जुड़ा है इसके साथ में, री प्लस आ बराबर
र, र हो जाता है, री का र हो जाता है। आगे अगर री है तो र हो गया है, और र पे आ की मात्रा आ गई है तो पित्रादेश हो गया है। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, री प्लस आ बराबर र, री का र बन गया है यहाँ पे। अब इसी तरह से री, री प्लस आकृति, लाकृति, री का ल हो जाता है, री प्लस आ बराबर ल, री का ल हो जाता है, और जो आ की मात्रा है उस पे आ जा रही है तो लाकृति हो गया। री प्लस आकृति बराबर लाकृति, री प्लस आ बराबर ल, री का ल हो गया है, री का यहाँ पे ल। तो इस तरह से हम लोग जान लिए कि ई का भिन्न स्वर आए तो य, उ का भिन्न स्वर के साथ व, री का र, और री का ल हो जाता है, ली का ल हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यण संधि क्या है, यण संधि का नियम क्या है, यण संधि को कैसे समझते हैं और कैसे बनाते हैं। अब देखिए आप लोग को समझा दिए हैं। जैसे जो शुरू में हम बोले इको यणचि, इक जो है वो यण बन जाता है। जैसे इक, इक एक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार है तो इक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ई उ री ली, इक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ई उ री ली। अब यण प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है, इको यणचि, इक जो है वो यण बन जाता है, जो इक है वो क्या बन जाता है, यण बन जाता है। तो यण प्रत्याहार में य व र ल आते हैं, ल वर्ण आते हैं, य व र और ल वर्ण आते हैं। तो अब देखिए इसको समझा दे रहे हैं अच्छा से, इको यणचि कैसे हुआ है। ई का य, ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग बताएंगे कि महा प्लस औषधि में, महा प्लस औषधि को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द तैयार होगा। महा प्लस औषधि को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द तैयार होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।